हाय देयर, दिस इज सतीशिया। मेरा जो आज का टॉपिक है वो है फोर्थ डायमेंशन। अभी तक हमने 3 डायमेंशन सुना है, लेकिन आज जो टॉपिक है वो है फोर्थ डायमेंशन। और ये मिरेकुलस टॉपिक है, पूरा लाइफ चेंजिंग टॉपिक है। फ्रेंड, जो बचपन से हम बड़े हुए हैं तो हमने इस दुनिया को मैटर के तौर पे देखा है कि एवरीथिंग इज मैटर, और इस कंसेप्ट को कहा जाता है न्यूटोनियन फिजिक्स कि एवरीथिंग इज मैटर। और जब हम मैटर की बात करते हैं तो इसका मतलब ही यह है कि हमारी पूरी जिंदगी नोन वर्ल्ड में सीमित हो जाती है और हम सोचते भी नहीं है कि एक अननोन वर्ल्ड भी है। हमारा सारा खेल चलता है नोन वर्ल्ड में। और उसी तर्ज पे जो हम टाइम के बारे में सोचते हैं, समय के बारे में, और जो हमारा एक्सपीरियंस होता है वो होता है लीनियर। हम टाइम को लीनियर समझते हैं। और जो हमारा पास्ट का एक्सपीरियंस होता है वो भी सारे एक्सपीरियंस सेपरेटेड होते हैं। न्यूटोनियन फिजिक्स में सारी चीजें सेपरेटेड होती है। तो जब सारी चीजें सेपरेटेड होती है तो हम सारी चीजों को अलग अलग पहलू में सोचते हैं, अलग अलग पहलू में समझते हैं, अलग अलग पहलू में एक्सपीरियंस करते हैं। तो टाइम लीनियर हो गया 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में। एवरीथिंग इज मैटर। और 3 डायमेंशन को कैसे देखते हैं हम? हाइट, विड्थ एंड डेप्थ। ये 3 डायमेंशन हो गया। इससे हमारी जिंदगी एकदम लिमिटेड हो जाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, एकदम ही लिमिटेड हो जाती है। यही कारण है कि हमारा जो मैक्सिमम जो फ्यूचर होता है वो होता है रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट, क्योंकि हम 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में जिंदगी जीते हैं। तो 3 डायमेंशनल वर्ल्ड जो है वो न्यूटोनियन फिजिक्स का पार्ट है, जिसमें सारी चीजें लिमिटेड है, नोन वर्ल्ड से है, सारी चीजें कैलकुलेटेड है, प्रिडिक्टेबल है, ऑलरेडी प्रिडिक्टेबल है। तो जब ऑलरेडी प्रिडिक्टेबल चीजें हैं तो हम ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं लाइफ से। हम लिमिटेड थिंकिंग में चलते हैं क्योंकि हम 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में जीते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, एक एवरेज क्राउड की बात कर रहा हूं। तो जो हमारा पास्ट का एक्सपीरियंस है और हमारा जो ब्रेन है वो एक एंटिसिपेशन मशीन है। एंटिसिपेशन मशीन मतलब पूर्वाभासी। तो जो हमारा पास्ट का एक्सपीरियंस है उसी को हमारी एंटिसिपेशन मशीन मतलब ब्रेन उसको एक्सेप्ट करता है और उसी तरह का फ्यूचर वो क्रिएट करता है, और जो लॉजिकल भी लगता है और प्रिडिक्टेबल भी लगता है न्यूटोनियन फिजिक्स के हिसाब से, क्योंकि न्यूटोनियन फिजिक्स लॉजिक से चलता है, मैथमेटिक्स से चलता है, मैटर से चलता है, नोन वर्ल्ड से चलता है। और इससे हमें भारी नुकसान होता है जिंदगी में, क्योंकि हमारी थिंकिंग जो है वो लीनियर टाइम में चले जाती है, मैटर में चले जाती है। एवरीथिंग इज मैटर सोचते हैं हम कैलकुलेशन में चले जाते हैं। और हमारा अपने प्रति एक ऑटोबायोग्राफी बन जाती है कि मेरा नाम ये है, मैं इस फैमिली में पैदा हुआ हूँ, मैं फलाना नौकरी करता हूँ, मेरे घर वाले ये करते हैं। और वो जब हमारा ऑटोबायोग्राफी बन जाती है और वो एक मेमोरी बन जाती है नियोकॉर्टेक्स। तो नियोकॉर्टेक्स क्या है? नियोकॉर्टेक्स एक मेमोरी बैंक है और वो ही हमारी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करता है और नचाता है। तो नियोकॉर्टेक्स में जो मेमोरी बैंक है हमारा, वो हमें न्यूटोनियन वर्ल्ड में रखता है। और हम जो है प्रिडिक्टेबल फ्यूचर के बारे में ही सोचते हैं कि मैं पहले 50,000 कमाता था तो इतने समय में मैंने 50,000 कमाया। इतना समय, जब हम कैलकुलेट करते हैं समय में तो हम लीनियर टाइम में कैलकुलेट करते थे। इतना टाइम लगा 50,000 कमाने में, तो 1 लाख कमाने में इतना टाइम लगेगा न्यूटोनियन फिजिक्स के हिसाब से। तो उस हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं।
और सारी चीजों को हम सेपरेट करके रखते हैं। दूसरे व्यक्ति हमसे सेपरेट होते हैं, हमारी पास्ट के एक्सपीरियंस सेपरेटेड होती है, और हमारा ड्रीम हम सेपरेट करके रखते हैं। अंडरस्टैंड, हमारे ड्रीम को हम सेपरेट करते हैं। तो जब हम सेपरेट करते हैं तो उसे अचीव करने में स्ट्रेस आता है। क्यों? क्योंकि हम न्यूटोनियन वर्ल्ड के हिसाब से सोचते हैं कि ये चीजें सेपरेट है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की इनकम 50,000 रुपीज है, लेकिन अब उसके ऊपर इतने सारे बर्डन्स आ गए हैं कि अब उसे 2.5 लाख पर मंथ चाहिए। लेट्स से 50,000 पर मंथ से 2.5 लाख पर मंथ चाहिए। तो न्यूटोनियन वर्ल्ड के हिसाब से, न्यूटोनियन फिजिक्स के हिसाब से, क्योंकि एवरीथिंग इज प्रिडिक्टेबल, न्यूटोनियन वर्ल्ड सिखाता ही हमें एवरीथिंग इज मैटर, एवरीथिंग इज प्रिडिक्टेबल। तो उस हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं कि पहले मैं यहां नौकरी करता था, मैं यहां करूंगा तो इतना पैकेज मिल जाएगा, पहले मैं इतनी मेहनत करता था तो इतना और मेहनत करूंगा तो इतने टाइम में, और स्किल डेवलप करूंगा तो इतने टाइम में, तब जाके 2.5 लाख रुपए महीना आएगा। मतलब हमने 2.5 लाख रुपीस पर मंथ को बहुत कठिन बना दिया कैलकुलेशन से, लीनियर टाइमिंग से, मैटर कैलकुलेशन से, न्यूटोनियन फिजिक्स से, नोन वर्ल्ड कैलकुलेशन से। लेकिन हमें किसी ने ये नहीं सिखाया कि एक अननोन वर्ल्ड है, क्वांटम वर्ल्ड। वो है एवरीथिंग इज एन एनर्जी, सारी चीजें एनर्जी है। आइंस्टीन ने एक फॉर्मूला दिया, E = mc²। एवरीथिंग इज एन एनर्जी। और जब हम एवरीथिंग इज एन एनर्जी वाले फील्ड में चले जाते हैं तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, क्योंकि वहां लीनियर टाइम नहीं चलता है, वहां कुछ भी हो सकता है, एक सेकंड में कुछ भी हो सकता है। उसको हम कहेंगे फोर्थ डायमेंशनल वर्ल्ड, क्वांटम वर्ल्ड। न्यूटोनियन वर्ल्ड में टाइम को सेपरेट करके रखा गया है, क्वांटम वर्ल्ड में टाइम साथ में है। न्यूटोनियन वर्ल्ड में सारी चीजें कैलकुलेशन से हमें मिलती है, क्वांटम वर्ल्ड में हमें जो भी चाहिए वो अभी मौजूद है ऑलरेडी। अंडरस्टैंड द फोर्थ डायमेंशन। फोर्थ डायमेंशन को समझने के लिए हमें कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को समझना पड़ेगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक रास्ता है क्वांटम वर्ल्ड का, और जो कॉन्शियस माइंड है वो न्यूटोनियन वर्ल्ड का लैंग्वेज है। इसीलिए हमें रिजल्ट्स बहुत कम मिलते हैं हमारे पोटेंशियल से, जबकि हमारा ब्रेन का जो पावर है वो है 20,000 ट्रिलियन कैलकुलेशन पर सेकेंड। इतना पावरफुल हमारा ब्रेन है। लेकिन हमने क्या किया है, इसे सिर्फ एंटीसिपेशन मशीन बना के रखा है, पूर्वाग्रह से ग्रसित, कि पास्ट में ऐसा हुआ है तो उसी कैलकुलेशन के हिसाब से फ्यूचर में भी ऐसा ही मिलेगा। पास्ट में मैंने ये वाली गाड़ी खरीदा हूं तो उस कैलकुलेशन के हिसाब से इतना मेहनत करूंगा तो मैं ये गाड़ी खरीदूंगा। और कोई भी हम जब बड़ा चीज डिस्कस करते हैं तो न्यूटोनियन वर्ल्ड वाले अक्सर हमें टोकते हैं, लॉजिकल बात करो। लेट से कि आप 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं और आप बोलेंगे अब मुझे 10 लाख रुपए महीना कमा रहा है, एक एग्जाम्पल बोलेगा, लॉजिकल बात करो। क्यों? क्योंकि वो न्यूटोनियन वर्ल्ड की लैंग्वेज है। क्वांटम वर्ल्ड में अगर क्वांटम दुनिया का कोई व्यक्ति है वो बोलेगा 10 लाख तो बहुत छोटी चीज है, यू कैन डू एनीथिंग। अंडरस्टैंड, मैं एग्जाम्पल पैसे का इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैक्सिमम लोग जो सवेरे से रात तक न्यूटोनियन वर्ल्ड में बैग लेके दौड़ते हैं, कभी आप मुंबई की लोकल ट्रेन्स देखिए, मेट्रोज की लोकल ट्रेन्स देखिए, कैसे भागते हैं लोग। वो फ्रेंड पैसों की दौड़ है, एज हो रही है, इतना पैसा कमाना है, भाग रहे हैं लोग, दौड़ रहे हैं, फास्ट फास्ट फास्ट, लीनियर टाइमिंग से चल रहे हैं। फोर्थ डायमेंशन जो है उसमें टाइमिंग कुछ नहीं होती, एक सेकंड में आप कहीं का कहीं कुछ भी जो है
पहुंच सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। क्वांटम वर्ल्ड में रिसर्च पूरी दुनिया भर में स्टार्ट हो चुका है। तो क्वांटम वर्ल्ड में जाने का एक रास्ता मैं बताता हूं आपको। अभी तक जो हमारी जिंदगी चलती है वो नोन वर्ल्ड से चलती है। आपका एक ऑटोबायोग्राफी चलता है, आपका नाम ये है, आप यहां पे नौकरी करते हैं, आपके ऊपर इतना कर्जा है, इतनी ईएमआई है, आप इस घर में रहते हैं, आपके बारे में लोग ये सोचते हैं, आपका बॉस आपके बारे में ये सोचता है, आपके साथ जो काम करते हैं वो लोग इस बारे में सोचते हैं, एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें। तो जब हम उसी पास्ट एक्सपीरियंस से हमारे बारे में सोचते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन एंटिसिपेशन मशीन है, तो हमारा फ्यूचर भी उसी तरह का अट्रैक्ट होता है। और हम न्यूटोनियन वर्ल्ड से टाइम का कैलकुलेशन लाके उस चश्मे से हम देखते हैं कि पहले ये मिला है तो अब ये मिलेगा, पहले फेलियर मिला है तो आगे भी मिलेगा। तो हमारा जो थॉट प्रोसेस है उसी तरह का डेवलप हो जाता है। ये थर्ड डायमेंशन की चीजें हैं, 3 डायमेंशन की। 4th डायमेंशन जब आप सबकॉन्शियस में पहुंचते हैं और उसके थ्रू इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से जुड़ जाते हैं, तब आप सीखते हैं अननोन से चीजें अट्रैक्ट करना। अभी तक जो आप सीखे हैं वो है नोन वर्ल्ड से चीजें अट्रैक्ट करना, फिर आप सीखते हैं अननोन वर्ल्ड से चीजें अट्रैक्ट करना। उसका तरीका यह है कि आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, और उस मेडिटेशन में सबसे पहले आपको अपने आप को बहुत सारी चीजों से डिसोसिएट करना पड़ेगा। अपने आप को आपको आना पड़ेगा नो बडी, नो वन, नो थिंग एंड नो टाइम। नो बडी, नो वन, नो थिंग एंड नो टाइम। सारी चीजें, आपके मोबाइल में क्या चल रहा है, आपकी दुनिया में क्या चल रहा है, आपकी नौकरी में क्या चल रहा है, सारी चीजों से पहले आपको कनेक्टिविटी खत्म करनी पड़ेगी मेडिटेशन में। और आपका जो मेमोरी बैंक है नियोकॉर्टेक्स, उसको रिलैक्स करना पड़ेगा। तो आप आ जाएंगे बीटा में। जब नियोकॉर्टेक्स आपका रिलैक्स होना चालू होगा, आप आ जाएंगे बीटा में। फिर और रिलैक्स हो जाएगा तो आप चले जाएंगे अल्फा में। फिर आप लोअर अल्फा रेंज में जाएंगे और उसके बाद आप धीरे से जाएंगे थीटा में। थीटा इज व्हाट? थीटा इज हिप्नोसिस। फिर वहां से रास्ता मिलता आपके सबकॉन्शियस का, और सबकॉन्शियस माइंड आपको पहुंचाता है अननोन वर्ल्ड में, जहां कुछ भी पॉसिबल है। एनीथिंग, दिन और रात में आपकी जिंदगी बदल सकती है, 1 घंटे में आपकी जिंदगी बदल सकती है। क्वांटम वर्ल्ड में एवरीथिंग इज एन एनर्जी। बी द एनर्जी व्हाट यू वांट एंड यू कैन अट्रैक्ट एनीथिंग इन योर लाइफ। इट इज क्वांटम वर्ल्ड इज ऑल अबाउट। और कॉन्शियस माइंड से थीटा के थ्रू सबकॉन्शियस माइंड में जाने का जो रास्ता है, यही 4th डायमेंशन है। अभी तक जो हमें सिखाया गया है वो सिर्फ 3 डायमेंशनल चीजें सिखाई गई है, हाइट, विड्थ एंड डेप्थ। एवरीथिंग वी कैन अट्रैक्ट थ्रू द नोन वर्ल्ड। ये नहीं सिखाया गया कि अननोन वर्ल्ड से भी हम चीजें अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप अगर कोई चीजें देख नहीं पा रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि वो चीजें एग्जिस्ट नहीं करती है। अननोन वर्ल्ड में सारी चीजें एग्जिस्ट करती है, बस उसका रास्ता हमें पता होना चाहिए। और वी कैन अट्रैक्ट एनीथिंग थ्रू द अननोन वर्ल्ड। एवरीथिंग इज एन एनर्जी। तो मैटर वाला जो साइंस है, न्यूटोनियन जो फिजिक्स है, उसने 3 डायमेंशन तक को तो साइंस में रखा, लेकिन 4th डायमेंशन को उसने स्पिरिचुअलिज्म में डाल दिया, साइंस में नहीं रखा। मिरेकल को उसने स्पिरिचुअलिज्म में डाल दिया। जो ऐसी चीजें घटित होती है जो नोन वर्ल्ड में समझ में नहीं आता लोगों को कि ऐसा भी हो सकता है, वो सारी चीजों को स्पिरिचुअलिज्म में डाल दिया गया।
इसीलिए स्पिरिचुअलिज्म वाले लोग बहुत आगे होते हैं। बट वो स्पिरिचुअलिज्म तो है ही, बट वो साइंस है। जिसे पता है उसके लिए साइंस है, जिसे नहीं पता उसके लिए मिरेकल है। जो रिलीजियस चीजें हमें सिखाई जाती है वो साइंटिफिक होती है। इट्स अ साइंस। सो फ्रेंड, फोर्थ डायमेंशन में आपके सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मौजूद है, बशर्ते है हम फोर्थ डायमेंशन की चीज़ों को सीखें और वहाँ से रिजल्ट कैसे लिया जाता है उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। कॉन्शियस माइंड का पावर होता है 4000 बिट्स पर सेकेंड और सबकॉन्शियस माइंड का पावर होता है 8 बिलियन बिट्स पर सेकेंड। इट्स ह्यूज डिफरेंस। तो सारी चीजें मैटर के रूप में देख देख के हमने अपनी लाइफ को लिमिटेड कर दिया है और लाइफ बिकम रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट। हम मैक्सिमम लोग जो जिंदगी जी रहे हैं वो पास्ट को ही रिपीट करते जा रहे हैं, फिर वो पास्ट जो है वो फिर प्रेजेंट बन जाता है और फिर वो फ्यूचर बन जाता है, फ्यूचर फिर प्रेजेंट बन जाता है, प्रेजेंट फिर पास्ट बन जाता है और हम रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट में खेल रहे हैं। हम सिर्फ वही चीजें रिपीट कर रहे हैं जो हम जानते हैं। लेकिन क्वांटम वर्ल्ड में, फोर्थ डायमेंशन में, हम अननोन वर्ल्ड से चीजें अट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं। मिरेकुलस हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड। जब आप मेडिटेशन करेंगे आप ये भूल जाइए आपके शरीर में क्या बीमारियां हैं। यू मस्ट बिकम नो बॉडी। आप ये भूल जाइए आपके पास क्या क्या चीजें हैं। आप बन जाइए नथिंग। आपकी जो आइडेंटिटी है वो आप भूल जाइए। आपका जो ऑटोबायोग्राफी आप लेके घूम रहे हैं नियो कॉर्टेक्स मेमोरी बैंक में, उसको भूल जाइए और आप नो टाइम में चले जाइए, लीनियर टाइम से हट जाइए। सारी चीजें जो है उससे डिसोसिएट हो जाइए और जब आप बीटा से अल्फा, अल्फा से लोअर अल्फा और उसके बाद जब थीटा में जाएंगे वो आपको रास्ता देगा फोर्थ डायमेंशन का। ऑल द वेरी बेस्ट। जीवी सतीश मोटिवेशन से बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर, वेलकम टू द क्वांटम वर्ल्ड। इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए, इतनी मेहनत से ये वीडियोस बनती है, नीचे दिए गए लिंक में इस चैनल को सपोर्ट करिए, कंट्रीब्यूट करिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।